बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। इंटीग्रेशन के हवाले से हमारी डिस्कशन हो रही है और इंटीग्रेशन भी इस तरह की फ्रैक्शन जिसको हमने इंटीग्रेट करना हो, अगर हम उनकी पार्शियल फ्रैक्शंस बना लें, मींस गिवन फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें तो इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाएगी। इंटीग्रेशन के रूल्स एज सच कोई नए नहीं है, वही पुराने रूल्स ही हैं जो हम ऑलरेडी यूज करते हैं प्रीवियस वीडियोस, प्रीवियस लेक्चर्स में, उनको ही हमने आगे लेके चलना है। जो गिवन हमारे पास फ्रैक्शन है जिसको हमने इंटीग्रेट करना है, पहले हम उनकी पार्शियल फ्रैक्शंस बना लेते हैं। क्या है हमारे पास 2x-1 ओवर x इंटू x-1 एंड x-3। तो क्या करते हैं, लीनियर फैक्टर्स है हमारे पास, तो कांस्टेंट फर्स्ट a हमारे पास a ओवर x प्लस ये b x-1 एंड ये c x-3। बोथ साइड्स को हम मल्टीप्लाई करा देंगे x इंटू x-1 एंड x-3 से, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x-1 a, x कैंसल आउट, तो क्या बच जाएगा x-1 एंड x-3 प्लस b, x-1 कैंसल आउट, तो क्या होगा हमारे पास x इंटू x-3 प्लस c, यहां से ये कैंसल होगा तो ये क्या हो जाएगा x इंटू x-1। अब नेक्स्ट हमारा क्या काम होता है, फर्स्ट फैक्टर होता है, उसको हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0। तो जब x इज इक्वल टू 0 यहां पुट करूंगा तो ये 0-1, तो ये हमारे पास a इंटू -1, ये -3, यहां x को 0 पुट करूंगा तो ये 0, यहां पर भी x को 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, -1 इज इक्वल टू 3a। तो यहां से a को हम सेपरेट कर लेंगे, जो कि हमारे पास a इज इक्वल टू 1 ओवर -3 या -1 ओवर 3 बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास देखें जो फैक्टर है पुट करेंगे उसको भी 0 को इक्वल, x-1 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x इज इक्वल टू 1 डायरेक्ट ही पुट कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2-1, x को रिप्लेस करूंगा 1 के साथ तो 2-1, यहां x की जगह अगर 1 लिखेंगे तो 1-1 0, ये पोर्शन 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस ये b इंटू हमारे पास 1 और ये -2, और यहां x को -1 पुट करने से ये भी हमारे पास 0, तो यहां से 1 बचेगा, ये b इंटू ये हमारे पास -2, तो यहां से b को सेपरेट करेंगे तो ये -1/2, ये दूसरा कांस्टेंट a b की वैल्यू जो है हमने यहां से निकाल ली। नेक्स्ट अब c के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास, पुट करेंगे x, पुट x-3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3। ये काम मैं मैक्सिमम डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि मेन टारगेट हमारा इंटीग्रेट करना है गिवन फ्रैक्शंस को। तो पार्शियल फ्रैक्शंस के रूल्स को आप लोग जरा रिवाइज कर लेंगे, रिकॉल कर लेंगे, यहां पर आप लोग केयरफुली जो काम मैक्सिमम डायरेक्ट हो सकता है कर सकते हैं, बट कांस्टेंट की वैल्यूज में मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। तो जब मैं यहां पुट करूंगा तो ये बन जाएगा हमारे पास 6, x इज इक्वल टू 3 पुट कर रहा हूं, यहां पुट करेंगे तो ये हमारे पास 0, यहां भी x को रिप्लेस करूंगा 3 से तो 0, जबकि ये हमारे पास c इंटू x की जगह हमारे पास 3, तो 3-1 ये हो जाएगा 2, तो ये 5 हो जाएगा, ये 6, तो 5 ओवर 6 इज इक्वल टू c हमारे पास, ये आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, c की वैल्यू 5 ओवर 6 आ जाएगी। पूरे फंक्शंस को दोबारा लिख रहा हूं जिसको हमने इंटीग्रेट करना है फ्रैक्शंस को। इंटीग्रेशन है हमारे पास 2x-1 ओवर x इंटू x-1 इंटू x-3। मैक्सिमम आप लोग देख लीजिएगा जो इंटीग्रेशन है इसके अंदर जो यूज होती है मैक्सिमम, ये जो फॉर्म बनेगी हमारे पास 1 ओवर x dx, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेट हम कर रहे हैं जिसमें फंक्शन की एज अ होल पावर -1 हो dx, तो ये हमारे पास होता है नेचुरल लॉग ऑफ गिवन फंक्शन, जिसको हम इंटीग्रेट करें जिसकी पावर -1 होती है, प्लस ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये ऑलमोस्ट इस तरह की जो जिसमें पार्शियल फ्रैक्शन यूज होती है उसके अंदर ये वाला फार्मूला ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन के अंदर यूज हो रहा है इंटीग्रेशन का। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, a की वैल्यू हमने क्या निकाली है, -1/3, तो ये 1 ओवर ये -1/3 ओवर x यहां पुट कर रहा हूं, प्लस b की वैल्यू क्या निकाली है, -1/2, तो ये -1 ओवर ये 2, अभी मैं चलें इसको ऐसे लिख लेता हूं, और c की वैल्यू हमारे पास 5 ओवर 6 इंटू ये x-3 एज अ होल, ये मैं डिफरेंशियल भी साथ लिख दूं, तो ये हमारे पास
1/3 ये इस तरह लिख लेते हैं, इंटीग्रेट माइनस ये 1/2 इसको भी हम ऐसे लिख लेते हैं, x माइनस 1 डिफरेंशियल ये 5/6 कांस्टेंट में सारे जो है ना वो सेपरेट कर रहा हूं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/, ये x माइनस 3 और dx। देख लें इंटीग्रेशन हमारे पास माइनस 1/3, ये 1/3 है था, सॉरी ये 1/x आ जाएगा, ये 1/3 कांस्टेंट था, मैंने बाहर निकाल लिया, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग x माइनस 1/2 नेचुरल लॉग x माइनस 1 प्लस ये भी हमारे पास 5/6 नेचुरल लॉग x माइनस 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर यहां पर हम नेचुरल लॉग के या लॉगरिथम के जो लॉज हैं अप्लाई करके इसको सिंगल लॉग की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अदरवाइज ये आंसर भी आप लोग का सफिशिएंट है। मैं उम्मीद करता हूं इंटीग्रेशन के क्वेश्चन या फ्रैक्शंस ऐसी जिसको हमने इंटीग्रेट कर रहे हैं उसको यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन हम किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं मेरी ये वीडियो ये लेक्चर आप लोग को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।